तो अब हम लोगों को लिमिट का सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें की जरूरत है, कुछ बेसिक फार्मूले की जरूरत है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड उसके थ्योरम पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग जिसमें भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, फिर जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जितनी बार लेके जाते हैं उसको कोसेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाजक। ये क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, शेषफल। अगर ऐसा होता है जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक या क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, और जितनी बार लेके जाते हैं पहले उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, जो डिविडेंड होता है, देखें इधर, डिविडेंड ये इक्वल होता है किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट प्लस ये, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 2 2 3 डिवाइड करना है 25 से, 25 से डिवाइड करना है। पहले देखें 2 में 25 से भाग जाएगा नहीं, फिर एक डिजिट को लेते हैं, फिर 2 डिजिट को लेंगे। देखो 22 में 25 का भाग जाएगा, फिर नहीं ये छोटा है ये बड़ा है, फिर तीनों डिजिट को पकड़ते हैं। अब लेके जाते हैं, देखो 25 चौको 100, फिर 25 चौको 100, 8 बार कर रहे हो 200 हो रहा है, 9 बार ले जाएंगे तो 225 हो रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार लेके जाओगे यानी 200 घटाओ क्या मिलेगा 2, और यहाँ 3 मिलेगा 23 मिल गया। अब देखो 23 क्या है, छोटा है किससे, 25 से, तो डिवाइड भाग नहीं जाएगा वापस से। इसको हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 223 इज इक्वल टू क्या, 25 मल्टीप्लाई 8, और रिमाइंडर जो बच रहा है क्या लिखोगे यहाँ 23। तो ये हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या तो देखो अगर 25 है, इसमें किसका डिवाइड कर रहे हो, 5 का, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो 25 ये कट के पूरा 0 हो गया। तो अब कैसे लिखोगे, लिखोगे 25 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 प्लस का रिमाइंडर क्या है 0, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अभी हम लोग लिमिट का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसके लिए, तो इसको ध्यान से देखें और लिख लें, फिर हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखें, हम लिमिट का सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस सेकेंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे तरीके से देख लें। तो क्या है, थ्योरम इसको बोल दे, थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड क्या है, अब ये बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी किसी भी धन पूर्णांक के लिए क्या है, देखो लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, कहीं भी लिखा होगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट इक्वल होती है n a के पावर n माइनस 1 के। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हो उसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। ठीक, अब अगर ऐसा दिया हुआ तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब ये दिया हुआ तो वैसे कैसे आया, आइए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं इसका प्रूफ। एक बार प्रूफ की जरूरत नहीं, हम लोग बस यही याद रखें, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रूफ क्या है, इसमें साफ सब लिखा हुआ है कि इसमें किसका डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ऐसे लिखा हुआ है, देखें लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। इसका कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो आइए हम इधर डिवाइड करके देखते हैं, यानी x के पावर n माइनस a के पावर n में किसका डिवाइड करना है, x माइनस a का। तो डिवाइड करना जानते, देखो इधर इस x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x पावर n आए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे x के पावर n है, यहाँ x है, तो हम यहाँ लेके जाए x के पावर n माइनस 1 बार। और ये कैसे पता चलता है, इसको भी पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखो x में हम किस नंबर का, मान लो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, क्या आना चाहिए, x के पावर n आना चाहिए, ठीक है। तो हमको यही नहीं पता, अब इसको इधर डिवाइड करें, x पावर n, नीचे क्या मिला x, इसको ऊपर ले जाएं, क्या मिलेगा, x पावर n इंटू एक्स पावर माइनस 1। जब बेस बराबर होता है, घात आपस में जुड़ता है घटता है, तो एक्स पावर n माइनस 1, खाली जगह क्या है, x माइनस 1, यानी कितनी बार जाना है, तो x माइनस 1 बार गया। अब ये जितनी बार गया उसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर n आएगा, माइनस इसमें करोगे तो a और x के पावर n माइनस 1 आएगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो माइनस, यहाँ प्लस, ये पूरा कट गया, इधर क्या मिला, a x के पावर n माइनस 1, फिर ऊपर क्या मिला, माइनस a के पावर n। अब हमको फिर क्या करना है कि यहाँ पे कितनी बार लेके जाएं, कितनी बार प्लस या माइनस बार लेके जाएं, ताकि इसमें किसका गुणा करेंगे ताकि इतना आए। तो फिर ऐसे ही काम करेंगे तो फिर क्या आएगा, देखो a के पावर x n माइनस 2 बार अगर लेके जाओगे तो इतना मिलेगा, a का इसमें 1 है, इसको कोफिशिएंट, तो a हो गया, x में x माइनस, जैसे देखो x इंटू एक्स पावर n माइनस 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पावर 1 है, तो बेस बराबर होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, n माइनस 2 और प्लस का 1, माइनस 2 में से एक जाएगा तो क्या मिलेगा, x पावर n माइनस 1 मिलेगा। देखो ये मिल गया, यहाँ क्या मिलेगा, x के पावर n माइनस 1, फिर माइनस, अब इसी का किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके, तो यहाँ क्या मिलेगा, a स्क्वायर x के पावर n माइनस का कितना मिला, 2। अब यहाँ देखें फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये फिर से माइनस, ये प्लस, ये फिर से कट गया, इधर क्या मिला, a स्क्वायर, इधर क्या मिला, x के पावर n माइनस का 2, और फिर माइनस का फिर क्या ऊपर उतारोगे, a का पावर n, ऐसे भाग देते जाएंगे, ऐसे भाग देंगे तो अगला क्या आएगा, a का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, x के पावर n माइनस 3, ऐसे करते करते जाएंगे, फिर लास्ट में x a के पावर n माइनस 2, फिर a के पावर n माइनस 1, लास्ट में इतनी बार जाएगा भाग, ठीक है, फिर लास्ट में पूरा कट जाएगा। तो देखें इसको फिर कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x के पावर n माइनस a के पावर n, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस a, फिर x के पावर n माइनस 1, फिर प्लस a x के पावर n माइनस 2, फिर प्लस a स्क्वायर x के पावर n माइनस 3, ऐसे करते करते फिर क्या मिला, x a के पावर n माइनस 2, फिर क्या मिला, प्लस a के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करें, इसको इधर डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन क्या मिला, x माइनस, इधर क्या मिल जाएगा, x के पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3, ऐसे करते करते क्या मिला, x a के पावर n माइनस 2 प्लस a के पावर n माइनस 1। अब क्या करें, दोनों तरफ ये बनाना है हमको, तो लिमिट दोनों तरफ ले लें, तो लिखें लिमिट x टेंस टू a, दोनों तरफ ले लेते हैं, तो x की पावर n a के पावर n अपॉन x माइनस का a, ये बन गया। इधर भी ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, तो क्या ये पूरा लिख लें, x n माइनस 1 प्लस a x के पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, x के पावर n माइनस 3, फिर ऐसे करते करते आगे x a के पावर n माइनस 2 प्लस a के पावर n माइनस 1, ठीक है, ये मिल गया। अब इसमें लिमिट रखना है हमको, लिमिट रखना है, देखो x की वैल्यू क्या रखनी है, a, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस का a। अब देखो अगर यहाँ पे मैं रखूंगा a, तो a के पावर क्या मिल रहा है, n माइनस का 1, फिर प्लस यहाँ देखो a लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ a के पावर n माइनस 2 है, देखो इधर एक बार देख लेते हैं, a इंटू a के पावर n माइनस 2 है, बेस बराबर है, पावर आपस में जुड़ेगा, तो a n माइनस 2, फिर प्लस का 1 करोगे तो क्या मिलेगा, a n माइनस 1 मिलेगा, ठीक। सेम उसी तरीके इसमें भी करोगे, इसमें भी करो, सब में करेंगे तो सेम एक ही मिलेगा, a के पावर n माइनस का 1, a के पावर n माइनस का 1, a के पावर n माइनस का 1, लास्ट में जाते जाते क्या मिलेगा, a n माइनस 1, और ये कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है, कितनी टाइम्स, n टाइम्स,
यानी जैसे एक एक 5 बार जोड़ते हो तो 5 हो जाता है, उसी तरीके से a के पावर n माइनस 1 n टाइम्स जोड़ना है तो क्या मिलेगा, n a के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n a के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। तो आप अच्छे तरीके से इसको देखें और प्रूफ को भी समझें। तो प्रूफ जरूरी नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि कंपटीशन में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अच्छे तरीके से अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन होगा उसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो देखिए ये सेकंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2। अब एक बार फिर से देख लेते, इधर क्या था वो कि लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a n a के पावर n माइनस 1, ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट लिमिट में है और जो यहाँ पे n लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो n रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब यहां से देखो लिमिट के लिए, अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हमको बनाना, देखो ये वाला इसकी तरह बनाए तो डायरेक्ट आसानी ऐसा हो जाए, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, x के पावर 15 दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 10 दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है। ये दोनों उसकी तरह तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, ऊपर वाला जैसा है देखो ऐसा दिख रहा है, लेकिन नीचे ये वाला मिसिंग दिख रहा है। इधर पावर के रूप में दिख रहा है, लेकिन इसके भी नीचे वाला मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा दिखे तो पहले इसको क्या करें, हम लोग पढ़े हैं कोई सा भी अगर फंक्शन होता है वो अगर किसके रूप में होता है, डिवीजन के रूप का होता है, तो हम क्या करते हैं उसको अलग अलग फलन को अलग अलग लिमिट से क्या करते हैं, पहले सॉल्व तोड़ लेते हैं। तो लिख लें इसको लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको x के पावर 15 माइनस का 1 कर सकते हैं अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ क्या लिख लेंगे x पावर 10 माइनस का 1, ऐसे कर लें। अब देखो ये चीज जो लिखा हुआ है इसकी तरह दिख रहा है, लेकिन ये मिसिंग है। क्या मिसिंग है, हमको नीचे क्या चाहिए था, अगर x के पावर n माइनस a के पावर n लिखा हो तो x माइनस a चाहिए, तो यहाँ x के पावर 15 दिख रहा है और a की जगह 1 दिख रहा है, तो क्या मिसिंग है, मिसिंग दिख रहा है, क्या हमको मिसिंग दिख रहा है x माइनस 1 का। तो x माइनस 1 अगर मैं नीचे यहाँ पे इससे डिवाइड करूंगा तो मैं इससे भाग भी करना पड़ेगा x माइनस 1 से, ताकि दोनों क्या हो जाए, इस फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से भाग करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 1 की कमी दिख रही है, तो क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x के पावर 15 हो गया माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 से एक बार क्या करिए, डिवाइड कर दिया, यानी क्या कर दिया, डिवाइड, इसमें डिवाइड करता है तो इसका गुणा भी करना है इसके साथ, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1, सेम वही काम इसके साथ भी करना है, तो x पावर 10 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 से अगर डिवाइड करा तो x माइनस 1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये तो एक चीज अलग बन गया और ये अलग बन गया। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो ये वाला चीज फिर वैसे बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 15 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, फिर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 10 माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1। देखो ये दोनों फॉर्म किसकी तरफ बन गए, इसकी तरफ, x टेंड्स टू a का मतलब क्या है 1, यहाँ पे देखो ऐसे, तो क्या वैल्यू निकल के आती है इसका, n की वैल्यू क्या है 15, इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर 15 की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होता है, तो क्या लिखेंगे 1 के n लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 15, फिर a की वैल्यू क्या है 1, फिर n माइनस 1, n की वैल्यू 15, 15 में से 1 घटाने कितना होगा 14 अपॉन, फिर इसके लिए भी क्या लिखना है, n की वैल्यू 10, फिर 1 के पावर 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 15 अपॉन 10 काटो क्या मिलेगा 3/2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। सेम इस वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। देखो इधर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 1 है, z के पावर 1/3 माइनस का 1, अब पूरे का बटा z के पावर 1/6 माइनस का 1 है, अलग अलग कर लें, लिमिट z के पावर 1/3 माइनस 1 और z टेंड्स टू 1 है, फिर क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z के पावर 1/6 है माइनस का 1 है। फिर से देखो ये पावर वाला दिख रहा है, हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, ऐसे 1 के पावर कुछ भी लिख तो वैल्यू वही होता है। ठीक है, तो ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन नीचे माइनस मिसिंग क्या है, x माइनस का a यानी z, यहाँ पे z लिखा हुआ है, तो क्या करें
जेड माइनस वन का एक बार डिवाइड कर दें और एक बार क्या कर दे, भाग कर दे। देखो गुणा कर दें और एक बार भाग कर दे, तो जेड माइनस वन इधर और एक बार जेड माइनस वन इधर कर लेते हैं, ठीक है। ताकि ऊपर करोगे उसको नीचे लेकर आओगे तो यही बन जाएगा, दो बार करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे इधर काटना पड़ा, एक बार ये और इसको करोगे तो ऊपर जाएगा तो वापस से कट जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये वाला इसके फॉर्म का बन गया। अब इसके फॉर्म का बन गया तो क्या मिला, अभी n की वैल्यू क्या दिख रही है, n की वैल्यू दिख रहा है 1/3, तो लिखोगे पहले 1/3, फिर क्या लिखोगे, a की वैल्यू क्या है 1, 1 के पावर क्या लिखोगे n माइनस 1 है तो 1/3 माइनस का 1, फिर नीचे क्या लिखोगे 1/6, फिर n की वैल्यू 1/6 है, फिर 1 के पावर 1/6 माइनस का 1। अब 1 के पावर में कुछ भी होता है उसकी वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखें क्या मिलेगा, 3 एकम 3 यानी 1/3 और 1/6 ये मिल गया। इधर क्या मिला 1 के पावर 1/3, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस का 3 में से 1 जाए क्या मिलेगा, यानी 1 के पावर माइनस का 2/3 अपॉन नीचे क्या मिलेगा 1 के पावर माइनस का 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 मिलेगा, फिर इसको ऊपर अगर ले गए तो क्या मिला 1 के पावर 5/6 और इंटू का 1 के पावर -2/3, बेस बराबर है एलसीएम इसका लेकर इसको आपस में जोड़ घटा देंगे तो क्या मिलेगा 2, 1 के पावर में 5/6 माइनस का 2/3 यानी क्या मिला प्लस का मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 1 के पावर 2 दूना 4 1 5 1 बटा क्या मिला 6, 1 के पावर 1/6 यानी पॉजिटिव नंबर है तो 2 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको देखें और नोट कर लें। तो देखें सेकंड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है और तीनों को सॉल्व करना है। तो पहले सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था उसको देख लेते हैं। क्या था, अगर लिखा हुआ था ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा लिखा होता था इसके इक्वल आता था n a के पावर n माइनस 1 के इक्वल आता था, ठीक है। यानी x टेंड्स टू a जो लिमिट वहां पे a यहाँ पे जो दिख रहा है फॉर्मूले में a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो लिमिट वहां यहाँ भी होना चाहिए x की पावर n और दोनों पावर भी सेम, नीचे x माइनस 1 से x माइनस a से डिवाइडेड, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको बनाना है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, सेम दिख रहा है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, उसी की तरह एग्जैक्ट दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है n की वैल्यू 2 दिख रहा है और a की वैल्यू a ही दिख रहा है। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस का a, ऐसा किसके इक्वल होगा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिख रहा है 2 इंटू a के पावर n माइनस 1, n की जगह कितना दे रहा है 2, तो 2 माइनस का 1 यानी क्या आंसर आएगा 2, इसमें से घटाओगे तो 2 में से एक जाएगा ये, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a की वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2a के इक्वल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है देखें इधर, अब ये बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अब x की पावर m माइनस 1 लिखा हुआ है अपॉन x की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है। ऐसा दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो देखो इसको कैसे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 अलग अलग पहले कर लेते हैं, x पावर m माइनस का 1, 1 की पावर m लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपॉन क्या लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर n माइनस 1, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लिमिट की प्रॉपर्टी, क्या पढ़े हैं, पढ़े ये हैं कि लिमिट अगर कोई सा दो फंक्शन अगर डिवाइड के रूप में है और उस पूरे का कोई लिमिट दे रखा है तो हम अलग अलग करके दोनों को लिमिट ले सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्म देखो इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है x पावर n माइनस a के पावर n की तरह दिख रहा है ना, लेकिन कमी किस चीज की दिख रही है x माइनस a की, यानी यहाँ पे किस चीज की कमी है x माइनस 1 का। तो क्या करते हैं जिस चीज की कमी होती है उसी से एक बार गुणा और एक बार भाग कर देते हैं। तो देखो इसमें मैं एक बार भाग करता हूँ x माइनस 1 का, तो इसके साथ गुणा भी करूंगा x माइनस 1 का, ऐसा होगा। सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या है, देखो x पावर n माइनस 1 के पावर n, कमी किस चीज की दिख रही है, यहाँ x माइनस का 1 का एक बार भाग कर दिया तो एक बार क्या करूंगा गुणा भी करूंगा, ताकि इसको काट दूं कोई फर्क ना पड़े, जैसा पहले था वैसा हो जाए। अब देखें
कि देखो x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर m माइनस 1 के पावर m अपॉन x माइनस का 1, एक तो ये मिल गया, अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर n माइनस 1 के पावर n x माइनस का 1, ऐसा मिल गया। अब देखें ये एग्जैक्ट इस फॉर्मूले की तरह हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, m दिख रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू n नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए m a की जगह 1 है, तो 1 की पावर क्या लिखेंगे, m माइनस का 1 अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे, n फिर इंटू 1 के पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ m n जैसा होगा उसके अनुसार होएगा, लेकिन ये m बटा n आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी तरीके है। क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3/5 है माइनस a की पावर 3/5 है। देखो ये अलग दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/3 है माइनस का a की पावर 1/3 है। ठीक है, फिर से इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू a, फिर इधर x की पावर 3/5 माइनस a की पावर 3/5 अपॉन, फिर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3। फिर देखो ये वाला इसकी तरह दिख रहा है, पावर दोनों का सेम है, यहाँ x है माइनस का a है, लिमिट भी x टेंस टू a है। कमी किस चीज की है, बस x माइनस a की। तो क्या करें, x माइनस a से एक बार क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और एक बार इसी का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो जो मल्टीप्लाई एक में करते हैं ना, इसी को डिवाइड करते इसके नीचे आ जाता है ना। चलो लेकिन कर लेते हैं, x माइनस a का इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो ये वाला इस वाले से क्या हो जाएगा, कट गया। फिर देखो ये वाला इसकी तरफ फॉर्मूला बन गया, ये वाला भी इसी की तरफ फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ n की वैल्यू क्या दिख रहा है, लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, 3/5। फिर a की पावर क्या है, 3/5 माइनस का 1, फिर अपॉन इसके बटा क्या, 1/3 n की वैल्यू, फिर a की पावर 1/3 माइनस का क्या लिखना है, 1। अब देखो ये जो होता है ऐसे लिखा हो, ये एकदम ऊपर जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 का ऊपर जाएगा कितना मिलेगा, 9/5 हो गया ये। फिर देखो a 3/5 माइनस 1, इसका 5 कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 5 कितना होएगा, a की पावर माइनस का 2/5 अपॉन 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, जो बड़ा वाला होता है उस पे जैसा चिन्ह होता है उसका भी वैसे ही लगता है। तो -3 प्लस का 1 है, तो क्या मिलेगा, a की पावर -2/3। अब क्या करें, इसको ऊपर लेके जाएं। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 9/5 तो ऐसे ही रहेगा, और a के पावर -2/5 इंटू का a के पावर 2 कितना हो गया, 3। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का अगर बेस सेम है तो घात आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब घात आपस में ऐड होगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, देखें सर, लिख लेंगे 9/5 a के पावर 2/3 माइनस का 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। 15 में 3 का डिवाइड 15 में 3 का डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूना कितना होएगा, 10। तो क्या मिलेगा, 9/5 और a के पावर इधर कितना होएगा, 3 15 हो जाएगा ना, 15 3 5 15, 5 दूना 10, अब 5 3 15, 3 दूना 6, 10 माइनस 6 यानी 4/15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अच्छे तरीके से इस तीनों क्वेश्चन को देख लें और लगा लें। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन लिमिट का आएगा तो हम लोग डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला पता होगा ये वाला, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो भाग दे के वैसे करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो देखिए कॉन्सेप्ट 2 पे यानी थ्योरम 2 पे 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a है, x पावर m माइनस a के पावर m अपॉन x पावर n माइनस a के पावर n। ऐसा हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे और लग भी जाएगा आसानी से। क्या करना है, देखो x पावर m माइनस a के पावर n दिख रहा है, पहले लिमिट दोनों का अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद देखो ये वाला फॉर्मूले में कमी किस चीज की दिख रही है, बस नीचे अगर डिनोमिनेटर में x माइनस a आ जाए तो एक बार x माइनस ए का डिवाइड कर देंगे और x माइनस ए का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में वैसे ही करेंगे, आराम से फॉर्मूला बन जाएगा और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अब देखें ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 और x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है इज इक्वल टू दे रखा है ये और इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये भी सेम उसी फार्मूले की तरह लिखा हुआ है। देखो मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे खुद से। अभी देखो फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब ध्यान देंगे यहाँ पे n जो है ये रेशनल नंबर है, यानी क्या हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ऐसा लिखा हुआ है तो सेम देखो यहाँ पे x पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n चाहिए तो a की पावर अगर जैसा यहाँ पे वहां वैसा भी लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन क्या लिख लूंगा x माइनस का 1, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको मैं लिमिट x टेंड्स टू k अलग अलग कर लेता हूँ, x 3 माइनस k का 3 ऐसा हो गया, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू k x का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखें, अब दोनों पे ये जो दिख रहा है इस फॉर्मूले का, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं इस पे। ठीक है, देखो इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n की जगह 4 है तो 4 और a की जगह क्या है 1 के पावर n माइनस 1, यानी 3 में से 4 में से एक जगह क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इज इक्वल टू। अब इस पे देखो x का क्यूब माइनस k का क्यूब दिख रहा है, लेकिन कमी किस चीज की दिख रही है, इस फॉर्मूले की तरह बनाना है, अपॉन में x माइनस a नहीं, तो यहाँ पे क्या चाहिए x माइनस k, तो x माइनस k का एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेम वही काम इसमें भी करना है, x माइनस k का मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, खत्म। अब ये देखो इसकी तरह बन गया फॉर्मूला, तब कैसे लिखोगे, देखो लिखेंगे क्या, n की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू क्या है k का पावर n माइनस 1, n की जगह कितना है 3 माइनस का 1 अपॉन, दूसरे वाले के लिए लिखोगे n की वैल्यू क्या है 2 फिर k फिर 2 माइनस का 1 ऐसे करेंगे। अब देखो 1 का क्यूब तो कितना होता है 1 ही होता है, तो ये 4 हो गया, इज इक्वल टू ये 3/2। अब यहाँ क्या मिलेगा, 3 में से 1 जा 2 तो नहीं, k का स्क्वायर अपॉन 2 में से 1 जा क्या मिलेगा k, एक k से एक k कट जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूना 8 और इधर डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू, एक k से k कटेगा तो ऊपर k बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, तो k इज इक्वल टू 8/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेकेंड कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सवाल आएंगे, आप इजिली उसको सॉल्व कर लेंगे बिना डिफिकल्टी, बिना कोई दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले कॉन्सेप्ट को समझें कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है, फिर देखें इस फार्मूले की तरह हमको बनाना है, क्या दिया हुआ है और क्या चीज नहीं दिया हुआ है। जो चीज नहीं दिया हुआ है उसी का एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, ताकि ऐसा फार्मूला बन जाए। ऐसा फार्मूला बन जाए तो हम उसको क्या करें, अप्लाई कर लें। ठीक है, क्या था n a के पावर n माइनस का 1, इसकी तरह आराम से अप्लाई कर लें। ठीक है, इसीलिए थ्योरम दिया होता है ताकि हम लोग ज्यादा उसको लेंदी मेथड से सॉल्व ना करें, थ्योरम के अनुसार जल्दी से आसानी से उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें और अच्छे से देख लें।